हे गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का स्टार्ट हो रहा है व्लॉग। यही कुछ 1:30 बज रहा है अभी। और आज सैटरडे था तो यूवी भी स्कूल नहीं गई है। और सैटरडे संडे यूवी का ऑफ होता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया हो। सो गाइस, अभी तो मेरा खाना वाना भी नहीं बना, और क्योंकि यहाँ पर ना अभी कोई है नहीं, मतलब तो मैं अकेली ही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज खाने में मैं कुछ नहीं बना रही, इतना प्रॉपरली कुछ हैवी नहीं होगा। और मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बना लेती हूँ आज पुलाव। सो गाइज़, मैं बनाऊँगी अपने लिए आज पुलाव। और पूरा दिन बस कुछ नहीं करना, आज घर में ही टाइम स्पेंड करना है। तो काम वाम तो मेरा सारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और घर पर अकेली मैं इसलिए हूँ क्योंकि मम्मी नहीं है। मम्मी गई हुई है, जो हमारी सिस्टर जो है ना छोटे वाली, उनके घर पर गई हुई है गाइस। और यूवी के पापा गए हुए हैं कोर्ट, और बाकी यूवी है ऊपर। सो मैं हूँ नीचे। सोचा कि अभी चलो थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेती हूँ, फिर यूवी आ जाएगी तो उसको कुछ खिलाना भी है बना के। और वैसे तो मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे मैक्रोनी या पास्ता खिला दो, तो उसके लिए इन दोनों में से कुछ बनाऊंगी। ऊपर है वो, अभी वो खाती भी नहीं है क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ना आलू फ्राई खाए थे, उसके फेवरेट है। तो 12 साढ़े 12 के आसपास खाए थे। तो अभी मैं उसको बना के खिला भी दूँगी तो वो उसे खाएगी नहीं इतनी जल्दी से। तो वो खाएगी 3-4 बजे के आसपास। और मैंने सोचा कि जब भी बना दूँगी जब वो नीचे आ जाएगी। सो गाइज, मतलब अभी ना रिसेंटली क्या हुआ, बात बताने वाली हूँ। देखो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और अगर कोई भी बात बढ़ती है, घर में हो, घर से बाहर हो, या किसी से भी आपका कोई भी पर्सनल मैटर हो, तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा गाइस। लड़ाई झगड़ा साइड कर दो और अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करो। जहाँ आपकी गलती, अपनी गलती को मानो। सामने वाले की गलती है तो मैं तो उससे भी यही कहूँगी कि तुम भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। बाकी थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सारी बातें। अभी रिसेंटली हुआ क्या, हमारे यहाँ पर आसपास में ही एक, मतलब यूवी के पापा ने मुझे बताया, एक फैमिली है। तो उसमें कोई नहीं, बस 3 जने थे रहने वाले। एक तो माँ बेटे थे, बेटे की शादी हो रही थी, उसकी जो वाइफ़ थी वो है। और एक उनकी बेटी है। तो कहने का मतलब हस्बैंड वाइफ़ की बेटी, एक 4 महीने की बेटी थी। 4 महीने पहले उनको एक बेटी हुई है। सो गाइज़, हुआ कि काम को लेकर मदर इन लॉ का और जो बहू थी उनका आपस में थोड़ा झगड़ा चल रहा था काफ़ी दिनों से। तो अभी उसने कल क्या करा कि झगड़े में हुआ, ज़्यादा बात भी कुछ नहीं थी। बात सिर्फ ये थी, काम करने के ऊपर झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो जो लेडी थी वो वर्किंग थी, ठीक है। तो वो काम करती थी, तो बाहर काम करती थी, तो बच्चे को उनकी सास ही संभालती थी। तो हुआ क्या कि इसी बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी बहस हो गई, सास बहू में। और कहती कि मैं बाहर भी काम करती हूँ, मैं बच्चे को कैसे संभालूँ, ये वो जो भी उन्होंने बोला हो, एंड ऑल डैट मुझे नहीं पता फाइनली। बस मुझे इतना पता है कि दोनों का झगड़ा हुआ। और उसने सुबह क्या करा, जो लेडी थी उसने आग लगा ली, ठीक है। और मतलब ऐसे ऐसे उसने किचन में जाके उल्टा सीधा काम कर लिया। तो वो बेचारी अब नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी, देखो यार, किसी का भी झगड़ा हो, एटलीस्ट इतना बड़ा फ़ैसला मत लो, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। और अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो लेडी। तो अब मैं ये सोचूँ कि देखो, झगड़ा कब बड़ा हो जाए नहीं पता लगता। और इंसान की बुद्धि कब ख़राब हो जाए, कब वो अपनी लाइफ के साथ ऐसे खेल जाए, नहीं पता लगता कुछ भी टाइम का। सो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। देखो, वो तो चली गई, भुगतेगा कौन? अब उसकी बेटी भुगतेगी, जिसने अभी दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। सिर्फ 4 महीने की बेटी है उसकी, ठीक है। सो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देखो गाइज़, गलती तो इंसान से होती है, चाहे कोई भी हो, इंसान बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ठीक है। और जो भी है, आकर लाइव रखूँगी, एक लाइव में शॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं तो देखो, मैं अपनी नहीं कह रही, मतलब जो भी है, जिन लोगों को पता होगा, अगर हम भी हैं, हम भी कोई गलती करते हैं तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो। अगर हमने कहीं गलती करी है, जाने अनजाने में अगर कर दी हो, तो नहीं कहते यार। तो बस बात यही है कि ज़्यादा बात को बढ़ाने से अच्छा है कि बात को शॉर्ट आउट कर दो, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी फाइनली अभी तो मैंने सोच लिया है कि इस चैनल पर तो मैं नॉर्मल व्लॉगिंग ही करूँगी। रिएक्शन के लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाना है और उस पर ही व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। सो व्लॉगिंग इस पर करूँगी, उस पर रिएक्शन दूँगी, सॉरी। सो गाइज़, अभी करती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में बात। फ़िलहाल अभी करना है मुझे थोड़ा सा काम, क्योंकि यूवी के लिए कुछ बना देती हूँ। 3 बजने वाले हैं, अभी तक यूवी ने कुछ नहीं खाया। और क्योंकि बनने में भी टाइम लगेगा गाइज़, है ना। तो करते हैं आपसे थोड़ी देर में बात। पर ही है, ऊपर से नहीं आई है। और मैडम कल पापा के साथ गई थी, और ये देखो, ये लेकर आई अपने लिए।
मतलब कुछ ना कुछ बाहर जाती है तो लेकर ज़रूर आती है, कभी खाली हाथ नहीं आती। मतलब दिन की मान लो कि 100 रुपीज़ तो उसके है ही है ना करने में, ठीक है। और हम थोड़ा बहुत डांट के रखते हैं तब भी उसके मान लो यार 60-65 रुपये तो उसके चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ लेती है तो 20-25 रुपये से कम नहीं लेती, उससे ज़्यादा पे हाथ रखती है। और बहुत डिमांडेड है, बहुत यार बच्चे हो जाते हैं ना, हर चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए, लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि गाइज अभी ना मैं ये पूछ रही थी कि क्या आपको मेरी रिएक्शंस वीडियो अच्छी लगती है। अगर रिएक्शंस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं डेली एक रिएक्शन वीडियो बनाया करूँगी। और अगर आप चाहते हो रिएक्शन वीडियो बनाऊं तो मुझे ये बताना कि मैं इस चैनल पर रिएक्शंस वीडियो बनाऊं या फिर उसके लिए एक न्यू चैनल बनाऊं, या नए चैनल पे रिएक्शंस वीडियो दिया करूं, या फिर मैं नॉर्मल इस चैनल पे व्लॉगिंग ही किया करूं और रिएक्शंस दिया ही ना करूं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना रिएक्शन वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और अगर बनानी चाहिए तो इस चैनल पर बनानी चाहिए या फिर किसी दूसरे चैनल पर, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, रात से सर में दर्द हो रहा है, परसों तरसों भी मैंने एक गोली खाई थी, अब फिर दर्द हो रहा है। और सर्वाइकल की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि अगर मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सोच लेती हूँ या फिर पिलो लगा के सो जाती हूँ तो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है गाइस। और आज मैंने लगाई है थोड़ी सी बड़ी बिंदी, तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को फेस, तो लगा लेती हूँ, वैसे कभी कभी लगा लेती हूँ। वैसे मुझे बिंदी पसंद नहीं है, होते क्या पता है क्या, जब यूवी छोटी थी ना वो पता है मेरी बिंदी उतार देती थी, और बिंदी उतार के एक बार क्या हुआ, उसको अचानक ही वॉमिटिंग हो गई और देखा तो उसमें से बिंदी निकली। तो या तो वो छोटी थी, उसे पता नहीं था, उसने खा ली, कैसे भी करा मुझे नहीं पता, बट उसकी वॉमिटिंग में से बिंदी निकली। तब से ना, जब वो छोटी थी मैं कभी बिंदी नहीं लगाती थी, और अब लगाने लगी हूँ। अभी भी कहते हैं मम्मा इसको हटाओ, ये आपने क्या लगा रखा है, इसको हटाओ, ऐसे करती है। और शॉल नहीं ओढ़ने देती मुझको, शॉल ओढ़ूंगी शॉल नहीं ओढ़ने देती। घर पर कोई आ जाता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है गाइस, मतलब हम पल्ला वल्ला तो नहीं हमारे यहाँ करते, लेकिन हाँ ये है कि जब कोई आ जाता है तो हम सर पर चुन्नी जरूर रखते हैं उनके आगे, ठीक है। तो यूवी क्या कहते हैं, मम्मा इसको हटाओ, आपने क्या ओढ़ रखा है, इसको हटाओ। हटा देगी, रखने नहीं देगी। मुझे क्या करना पड़ेगा कि वहाँ से उठकर अंदर अपने रूम में आना पड़ता है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है कभी कभी। और अभी करनी है शादी की तैयारी, क्योंकि एक शादी आने वाली है, तो सोची थी कि वहाँ पर जाना है, उसके लिए एक अच्छी सी और अभी क्या करना है कि मैं सोचूं अपने लिए पुलाव बना लेती हूँ, और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ खाया नहीं सुबह से, बस एक ब्रेड खाया था और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो सोचूं कि थोड़े से पुलाव बना लेती हूँ, और मतलब स्पाइसी बनाऊँगी तो यार ये है कि यूवी नहीं खा पाएगी, फिर मैंने सोचा कि उसके लिए क्या अलग से बनाऊँ, और नॉर्मली बना लूँगी कि ताकि वो भी खा सके और मैं भी खा सकूँ, क्योंकि घर पर मम्मी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था। तो मम्मी होती है तो यार सब्जी वब्जी बनानी पड़ती है फिर तो, क्योंकि एक जना तो वही है ना, चला लेता है अपना काम। और पता है बहुत सी मतलब बहुत सी लेडी ऐसी होती है जो अपने चक्कर में ना इतनी आलसी होती है कि खाना नहीं बनाती, और एक बार का तो खाना छोड़ ही देती है। हमारे यहाँ पर मतलब थी हमारी जान पहचान में एक भाभी थी, उनकी बताती हूँ आपको। वो पता है क्या बोलती थी, जैसे उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, बच्चा नहीं था जब उनके पास, तो मैं उनसे पूछती थी कि भाभी आपने खाना नहीं बनाया, तो कहती नहीं खाना नहीं बनाया। मैंने कहा क्यों, कि बस क्या बनाऊँ अकेले के लिए। फिर मैं उनको बोलती थी या तो आप मेरे पास आ जाओ, जिस पास में रहते थे, तो मैंने कहा या तो आप मेरे पास आ जाओ वरना मैं आपके लिए भिजवा दूंगी। मतलब इतना आलकस था उनके अंदर। तो अब मैं, जैसे मेरी शादी हो गई ना, तो अब मुझे भी लगता है हाँ यार सच में खाना बनाने में बहुत आलकस आता है, क्योंकि देखो जब पेरेंट्स के पास होते हैं तो हर एक चीज़ की फैसिलिटी होती है, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, खासकर तो बेटियों को, ठीक है। और बेटे को भी मिल ही जाता है, बेटे कौन सा बना के खाते हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि अब मेरी शादी हो गई ना, तो अब मुझे पता लगता है कि हाँ यार काम करने में कितनी प्रॉब्लम होती है सच में। मतलब एक बार ना हम ये सोचते हैं कि भूखे रह लेंगे पर बनाएंगे नहीं, ऐसा हल्का आ जाता है। सो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी के लिए फिलहाल मैं खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, उसके बाद बात करते हैं।